क्या आपने कभी किसी को बिना देखे बस उसकी आवाज से प्यार किया है? ये कहानी है नील और रिया की, दो अनजान लोग जो कभी मिले नहीं, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच ने उनकी जिंदगी बदल दी। नील एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी दुनिया में खोया रहता है, और रिया एक वॉइस आर्टिस्ट जो रेडियो पर अपनी आवाज से लोगों के दिल जीतती है। एक दिन नील की कॉल रिकॉर्डिंग ऐप में एक अजीब बग आता है। हर बार जब वो किसी से कॉल करता है तो कॉल लगने से पहले एक अजनबी लड़की की आवाज बजती है। वो कहती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम मेरी तलाश में हो। नील हैरान होता है, ये कोई ऐड नहीं, ना ही कोई रिंगटोन। वो उस आवाज को बार बार सुनता है, दिन रात, और धीरे धीरे वो उस आवाज से जुड़ने लगता है। नील उस आवाज की तलाश में निकलता है। ऐप डेवलपर्स से लेकर रेडियो चैनल्स तक सब जगह पूछताछ करता है। जवाब कहीं नहीं मिलता, लेकिन हर जगह एक ही बात सामने आती है, ये आवाज कहीं सेव नहीं है, कोई ट्रेस नहीं, ये किसी इंसान की रिकॉर्डिंग नहीं लगती। तभी एक दिन नील को एक मेल आता है, एक पुराने ईमेल से जिसका नाम है lostvoice_102@। मेल में लिखा होता है, अगर तुम मुझे समझ पाए तो स्टेशन नंबर 7 पर आओ, शुक्रवार रात 9 बजे। नील पहुंचता है दिल की धड़कनों के साथ, और वहाँ एक रेडियो स्टेशन के पुराने कमरे में उसे मिलती है रिया, असली, हंसती, थोड़ी नर्वस। वो कहती है, मैंने 3 साल पहले वो रिकॉर्डिंग एक गुप्त वॉइस प्रोजेक्ट के लिए की थी, किसी को सुनाने के लिए नहीं, बस इसलिए कि शायद कोई कहीं मेरी फीलिंग्स को महसूस करे। नील मुस्कुराता है, तुम्हारी आवाज ने मेरी दुनिया बदल दी रिया। अब मैं तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और कहानी वहीं खत्म नहीं होती। वहाँ से एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसी लव स्टोरी की जो सिग्नल्स के पार, शब्दों के परे, सिर्फ फीलिंग से जुड़ी होती है। नील और रिया अब हर दिन बात करने लगे। नील को वो आवाज अब सिर्फ फोन की रिकॉर्डिंग में नहीं, बल्कि अपनी हर धड़कन में सुनाई देने लगी। रिया के लिए भी नील एक ऐसा अजनबी था जो अचानक उसकी सबसे नजदीकी दुनिया बन गया। उन्होंने तय किया कि वो साथ में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा वॉइस प्लेटफॉर्म जहां लोग अपने अधूरे जज्बात, अनकहे खत और खोए हुए रिश्ते दुनिया से बांट सके। प्रोजेक्ट का नाम रखा, सुनो दिल से। ये प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, हजारों लोग जुड़ने लगे। लोगों ने अपनी प्रेम कहानियाँ, टूटे हुए वादे और बिछुड़े रिश्ते रिकॉर्ड कर भेजने शुरू कर दिए। हर रिकॉर्डिंग के पीछे एक अनकहा दर्द छिपा होता, लेकिन इस बीच एक अजीब बात होने लगी। रिया की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, वो थकने लगी, उसकी आवाज में भारीपन आ गया। नील ने उसे डॉक्टर के पास जाने को कहा, लेकिन वो हर बार टाल देती। एक दिन नील ने उसके स्टूडियो में जाकर एक फोल्डर देखा, एंसेंड वॉइस नोट्स। नील ने उस फोल्डर से एक रिकॉर्डिंग प्ले की। अगर नील ये सुन रहा है तो शायद मैं अब वो नहीं रही जो मैं थी। मेरी आवाज, मेरा सबसे मजबूत हिस्सा, अब मुझसे दूर जा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है, मेरी वोकल कॉर्ड्स में कुछ ऐसा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। शायद मैं कुछ ही महीनों की मेहमान हूँ, लेकिन मैं नील से ये सब नहीं कह सकती, वो टूट जाएगा। नील के हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं। उसने उसी वक्त रिया को कॉल किया, पर फोन स्विच ऑफ था। वो भागकर स्टेशन पहुंचा, जहां रिया अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग करने वाली थी। वहां सब सन्नाटा था, एक लाइट जल रही थी और एक माइक के सामने रखा था एक लिफाफा। नील ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। तुमने मुझे आवाज में जिंदा कर दिया नील। अगर मैं अब नहीं भी रही तो भी मैं हर उस व्यक्ति की कहानी में हूँ जिसे तुम सुनाते हो। मेरी सांसें भले रुक जाएं, लेकिन मेरी आवाज हमेशा तुम्हारे साथ चलेगी। नील की आंखों से बहते आंसुओं ने उसकी हिम्मत छीन ली। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, बेबस और टूटा हुआ, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल बिखर गई हो। उसे किसी ने नहीं देखा, पर उस रात रेडियो स्टेशन की खामोशी में एक सधी हुई आवाज तैर गई, एक आखिरी अलविदा जो भले ही हवा में खो गई, पर हर सुनने वाले के दिल में हमेशा के लिए बस गई। नील ने सुनो दिल से वॉइस प्लेटफॉर्म को बंद नहीं किया। हर एपिसोड में वो एक नई कहानी सुनाता है, लेकिन उसकी आंखें हर बार उस आवाज को खोजती हैं जो अब सिर्फ उसकी यादों में बची हैं। कुछ आवाजें रुक जाती हैं, लेकिन उनके एहसास कभी खामोश नहीं होते। लोग आज भी कहते हैं, जब रात के 2 बजे आप सुनो दिल से का एपिसोड सुने, तो कहीं न कहीं एक धीमी सी आवाज आती है,
रिया की, जो कहती है मैं यही हूँ तुम्हारे साथ हर पल हर सांस में। दोस्तों, रिया और नील की कहानी ने अगर आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए रैपिड एक्सप्लोरर।